25 नवंबर की तारीख में एक नया इतिहास रचा गया। रामलला की चौखट से नए संकल्प लिए गए, 10 साल आगे की भविष्यवाणी की गई और देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूती दी गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को हुए 263 दिन क्या बीते। मंदिर के स्वर्ण शिखर पर धर्म पताका लहराई गई। एक नया इतिहास अयोध्या नगरी में रचा गया। राम मंदिर निर्माण की पूर्णता का दिव्य संदेश दिया गया। लेकिन इन सब के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैकाले माइंडसेट का भी जिक्र किया, जिसकी बेड़ियों में अब तक आज का भारत जकड़ा हुआ है। हिंदू राष्ट्र भारत से हिंदुओं की आस्था को कुचलने के लिए, सनातन संस्कृति को जड़ से खत्म करने के लिए, हिंदुओं के वजूद को नष्ट करने के लिए एक ब्रिटिश इतिहासकार ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें अब तक भारत का भविष्य फंसा हुआ है। हिंदुओं को उसकी असल पहचान से दूर करने के लिए थॉमस मैकाले ने भारत की शिक्षा प्रणाली में मिलावट की, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी भाषा थोपी, भारतीयों के दिमाग में गुलामी की मानसिकता वाले बीज बोए और जिसके परिणाम स्वरूप भारत के विश्व गुरु वाली छवि धुंधली होती गई। हालांकि अब पीएम मोदी ने मैकाले के इसी माइंडसेट को जमीन में गाड़ने का प्रण लिया है। 10 साल बाद की जो उन्होंने तस्वीर दिखाई, उसमें आज का भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्त होगा। लेकिन उनके इस संकल्प को साकार करने वाली ताकत क्या एक भगवाधारी सन्यासी में होगी? मैकाले माइंडसेट को लेकर आनंद धाम के पीठाधीश्वर सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज ने देश को जो आईना दिखाने की इस बार कोशिश की है, आप भी देखिए। अयोध्या का हर कण आज गर्व से भर गया। जो सपना पीढ़ियों ने देखा था वो सच होकर निखर गया। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी और प्रदेश के हमारे संत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ हजारों संत, लाखों लोग और पूरे भारत में 140 करोड़ लोगों के साथ दुनिया के कोने कोने में बैठे सारे सनातनी शांति और प्रेम के पक्षधर अपनी विरासत को पुनः राम मंदिर के उस शिखर पर जब भगवा ध्वज के रूप में फहरता हुआ देखे तो मानो प्रत्येक भारतीयों की आत्मा और शंकित हो गई। वो केवल ध्वज नहीं था बल्कि सूर्य रूपी ज्ञान का ध्वज फहरा रहा था, जो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहा था कि अब ज्ञान, प्रेम और शांति, प्रभु राम का आनंद, आह्लाद पूरे विश्व में फैलेगा। प्रधानमंत्री जी ने आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्लोकों के साथ भगवान श्री राम की जिस तरीके से विवेचना की, ये विवेचना ऐसा लगता था जैसे राज सत्ता, धर्म सत्ता और कोई दिव्य सत्ता एक साथ मिलकर भारत के पुनर्जागरण, सनातनियों के पुनर्जागरण और मानवता के कल्याण के लिए कोई खड़ा हो गया है, उपस्थित हो गया है। अयोध्या ने सदियों तक अपमान झेला, भारतीयों ने, सनातनियों ने सदियों तक अपमान झेला। आस्था कितनी बार परखी गई, लेकिन श्री राम में विश्वास कभी टूटा नहीं। हर कठिनाई के साथ वह और भी दृढ़ और उज्जवल होता गया। आपने देखा होगा, कई पीढ़ियां गुजर गईं, कितनों ने आंसू बहाए, किसी ने मौन साधना की, पर राम नाम का दीपक का लौ हमेशा जलता रहा। और जब शिखर पर आज भगवा ध्वज सूर्य, भगवा किसी पंथ का नहीं, भगवा ज्ञान का है, भगवा आध्यात्म का ध्वज है, इसलिए यहां संकीर्णता नहीं है। तो ऐसा लगा जैसे भगवान श्री राम कह रहे हों, तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं गया, धर्म की विजय निश्चित है। सत्य में देर हो सकती है पर सत्य हार नहीं सकता। उस क्षण ने पूरे भारत की आत्मा को झंकृत कर दिया। यह सिर्फ ध्वजारोहण नहीं था, यह राष्ट्र के पुनर्जागरण, हमारी संस्कृति के पुनर्स्मरण और आस्था की पुनः स्थापना का क्षण था। आज विश्वास और भी पुष्ट हुआ है। आज सनातन का प्रकाश अंधकार पर पूरी तरीके से छा गया। राम युग के इस नए अध्याय में हर भारतीय का सपना शामिल था। प्रभु श्री राम हमें सत्य और धर्म के पथ पर स्थिर रखें और यह अयोध्या विजय, भारत विजय
और भारत विजय के साथ साथ पूरे विश्व विजय, अर्थात विजय मतलब वो किसी की राज सत्ता को छीनना नहीं, हृदयों पर विजय, हमारे अज्ञानता पर विजय और अंधकार पर विजय हमारे जीवन में भी सदा प्रकाश बनकर जलती रहे। मैं पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और सरसंघ चालक के साथ साथ उन लाखों संतों को और राम भक्तों को जो अपनी विरासत और संस्कृति के लिए और आज मैकोले की उस गुलामी की मानसिकता को मिटाने का भी संकल्प जो प्रधानमंत्री ने लिया है, यह पिछले 15 वर्षों से लगातार मैं निरंतर 7 बार भारत की परिक्रमा करके यह बात मैंने लोगों को जगाई। आज मेरा हृदय राम मंदिर के ध्वज के रूप में फहरा रहा है, मेरा नहीं करोड़ों भारतीयों का हृदय फहरा रहा है। आज से 190 साल पहले 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। 10 साल बाद यानी 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। साथियों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। साथियों, गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। साथियों, अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में उत्तीरमेरूर गांव है। वहां हजारों वर्ष पहले का एक शिलालेख है। उसमें बताया गया है कि उस कालखंड में भी कैसे लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलती थी, लोग कैसे सरकार चुनते थे। लेकिन हमारे यहां तो मैग्ना कार्टा की प्रशंसा का ही चलन रहा। हमारे यहां भगवान बसवन्ना, उनके अनुभव मंटपा की जानकारी भी सीमित रखी गई। अनुभव मंटपा यानी जहां सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विषयों पर